हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आज जो है वो T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ और दो इनक्रेडिबल मैचेस हमें देखने को मिले। और अगर हम ओपनिंग मैच की बात करें तो ओपनिंग मैच हमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ओपनिंग मैच हमें देखने को मिला। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमें इतना अच्छा जो है वो और इतना ज़बरदस्त मैच हमें देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। और यूएसए और कनाडा के दरमियान जो कि ओपनिंग मैच था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैच हमें देखने को मिला। दोनों टीमों की तरफ से बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑलराउंड परफॉर्मेंस दोनों की तरफ से। और यूएसए ने स्पेशली यूएसए ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई, उन्होंने हम सबको जो है वो सरप्राइज़ कर दिया जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। कनाडा ऑन द अदर हैंड, कनाडा ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन यूएसए जो है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई उनसे, जिसकी वजह से जो है वो जीतने में कामयाब हुआ। और थोड़ा मैच को हम थोड़ा डिटेल में अगर बात करें तो यूएसए ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया और कनाडा ने पहले बैटिंग की और बहुत ही इनक्रेडिबल किस्म की उन्होंने स्टार्ट किया। अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी उन्होंने बैटिंग की और निकलस कर्टन उन्होंने 50 की। उसके अलावा धलीवाल हैं, उन्होंने जो है वो काफ़ी अच्छी बैटिंग की, उन्होंने 61 कुछ किया। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बैटिंग की। 194 उन्होंने स्कोर बनाया, 195 का उन्होंने टारगेट दिया यूएसए को, जो कि हमें पता है कि ऑब्वियसली 195 कोई इजी चेज़ नहीं होता। और काफ़ी जो है अच्छी किस्म की बैटिंग की कनाडा ने। फर्स्ट हाफ पे हमें ऐसा लग रहा था कि कनाडा जो है वो आराम से जीत जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली 195 इतना आसान नहीं होता चेज़ करना कोई भी किसी भी टीम के लिए। तो एक मोमेंट में ऐसा लग रहा था कि फ़र्स्ट हाफ के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि कनाडा जो है वो आराम से जीत जाएगा, लेकिन फिर जिस तरीके से फिर बैटिंग स्टार्ट की है यूएसए ने, स्टार्टिंग में वो भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, 2 विकेटें उनकी जल्दी गिर, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एरन जोन्स ने जिस तरीके से बैटिंग की है, बहुत ही इंक्रेडिबल किस्म की परफॉर्मेंस उनकी तरफ से। और जो उन्होंने पावर हिटिंग की, उनके साथ जो है वो वोज जो है उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग की। और दोनों ने 139 समथिंग का ओपनिंग स्टैंड जो है दोनों की तरफ से पार्टनरशिप हुई दोनों के दरमियान। ओपनिंग जो है उनकी जल्दी दोनों आउट हो गए थे, उनका कैप्टन और स्टीवन टेलर दोनों जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद जिस तरीके से इन दोनों ने बैटिंग की, तो बहुत इंक्रेडिबल किस्म की बैटिंग दोनों तरफ से। 139 रन की इन्होंने पार्टनरशिप दोनों ने बिल्ड की। और फिर जिस तरीके से जो है वो एरन जॉनसन ने जिस तरीके से फिर फिनिश किया, वो देख के बहुत ही ज़बरदस्त लगा और बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस उनकी तरफ से। और 10 छक्के उन्होंने मारे, सेकंड मोस्ट इन T20 वर्ल्ड कप की इनिंग्स में, जो कि क्रिस गेल के बाद जो है क्रिस गेल ने जो है वो 11 मारे थे। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे उन्होंने अब आ गए हैं, उन्होंने 10 छक्के मारे एक इनिंग में। तो बहुत ज़बरदस्त उनकी बैटिंग उनकी तरफ से, पावर हिटिंग जो है बहुत क्लास की उन्होंने की और किसी बॉलर को उन्होंने छोड़ा नहीं, स्पिनर हो, फास्ट हो, और प्रॉपर जो छक्के कहते हैं प्रॉपर छक्के उन्होंने मारे और काफ़ी बड़े बड़े छक्के मारे उन्होंने। और जिस तरीके से उन्होंने टैलेंट शो किया, तो बहुत ही उनकी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग, फेयरलेस किस्म की क्रिकेट उन्होंने खेली है। स्टार्टिंग से उन्होंने शुरू हुए हैं और एंड तक जो है जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, बिल्कुल एक ही स्टाइल से बैटिंग की है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस उनकी तरफ से। और जिसकी वजह से जो है वो यूएसए ने जो आराम से जो है वो 13-14 बॉल्स पहले ही जो है ये रन चेज़ कर लिया। और जिस तरीके से फिर ऑब्वियसली दोनों ने जिस तरीके से बैटिंग की है, तो उन्होंने बिल्कुल ही जो है वो कनाडा से जो है गेम के हाथों से जो वो छीन लिया। और बहुत इंक्रेडिबल किस्म की बैटिंग उनकी तरफ से, इसकी वजह से जो है वो यूएसए जो है वो आराम से जो है वो मैच जीत गया। और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से और काफ़ी बड़ी विक्ट्री। और ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी विक्ट्री आपको मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली पहले भी अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है बांग्लादेश को जो है वो भी रिसेंटली सीरीज़ हराई। और बांग्लादेश, हमें पता है कि बांग्लादेश जो है वो टेस्ट नेशन भी है। और एक मोमेंट पे वो भी काफ़ी हम कह सकते हैं कि अच्छी टीम है बांग्लादेश की। इसमें हमें पता है काफ़ी अच्छे उसमें भी प्लेयर्स हैं। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश को हम बिल्कुल ही कह सकें कि वो इतनी अच्छी टीम नहीं है, लेकिन यूएसए के लिए बांग्लादेश को हराना तो बहुत ही ऑब्वियसली उसके बाद से उनका कॉन्फिडेंस जो है बहुत अपग्रेड हुआ है। उसके बाद जिस तरीके से अब उन्होंने पहले मैच में परफॉर्मेंस दिखाई है, तो अब कहीं ना कहीं जो है वो उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो दिखा दिया है कि भाई हम भी कैपेबल हैं कि हम जो है फ़ाइट कर सकें और हरा सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए जो है उन्होंने थोड़ी पाकिस्तान को जो है वो परेशानी में डाल दिया है। ऑब्वियसली उनका अगला मैच जो है वो पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान का पहला मैच जो है वो यूएसए के साथ है 6 तारीख को। और अब देखते हैं
कि किस तरीके से जो है वो इस परफॉर्मेंस को जो है वो यूएसए कैसे कैरी ऑन करते हैं। और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है, जो कि ऑब्वियसली हमें पता है पाकिस्तान की बॉलिंग एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश या कनाडा के काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन देखते हैं कि उनके अगेंस्ट जो है कैसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं ओवरऑल यूएसए। लेकिन इस मैच की बात करें तो बहुत ही उनकी इनक्रेडिबल किस्म की परफॉर्मेंस, और अब देखते हैं कि इस मोमेंटम को जो है वो कैरी ऑन कर सकते हैं या नहीं करते। और होम ग्राउंड उनको एडवांटेज भी हो, होम ग्राउंड का कंडीशन भी उनको अच्छी तरीके से पता है। और तो देखते हैं कि यूएसए अगले मैचेस में जो है वो कैसी परफॉर्मेंस दिखाता है, और क्या जो है एक इंडिया या पाकिस्तान इनमें से किसी को जो अपसेट हमें देखने को नज़र आते हैं या नहीं। लेट्स सी, अगले मैचेस में पता चलेगा। और बाकी अगर हम दूसरे मैच पे अब फिर आएँ तो दूसरा मैच हुआ वेस्ट इंडीज़ में। वेस्ट इंडीज़ जो कि हम पता है होम टीम है वेस्ट इंडीज़ का, और पीएनजी का मैच हुआ, पापुआ न्यू गिनी का। और इन दोनों का मैच भी काफ़ी अच्छा मैच हुआ। पीएनजी ने जो है बहुत अच्छी किस्म की फ़ाइट हमें देखने को मिली। और अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज़ की टीम की अगर बात करें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेस्ट इंडीज़ की टीम है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वेस्ट इंडीज़ को भी जो है परेशान कर दिया था। और एक मोमेंट वैसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ भी जो है वो मुश्किल में आ गई है, और उनको भी जो है पीएनजी ने जो है फंसा दिया था। लेकिन एंड मोमेंट पे जो है वो काफ़ी अच्छी बैटिंग रोस्टन चेज़ ने और एंड्रे रसल ने जो है वो अच्छा फिनिश कर आए, जिसकी वजह से एक ओवर पहले जो है वेस्ट इंडीज़ ने जो है वो रन चेज़ कर लिया। उसकी मैच की थोड़ा अगर हम समरी को देखें तो वेस्ट इंडीज़ ने पहले टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया, और पीएनजी ने पहले बैटिंग की। और शुरू में थोड़ा उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी एक हमें 50 देखने को मिली। उसके अलावा जो है असद वाला जो है उनके कैप्टन, उन्होंने जो है थोड़ा अच्छी बहुत फ़ाइट की, फिर एंडिंग में थोड़े बहुत रन हुए, तो उसकी वजह से जो है किसी न किसी तरह उन्होंने पीएनजी ने 136 बनाया उन्होंने। और ऑब्वियसली अगर ये टारगेट थोड़ा 150 या 160 तक होता तो मेरा ख्याल है कि ज़रूर जो है और वेस्ट इंडीज़ जो है फंस जाता, और शायद हार भी सकता था वेस्ट इंडीज़, जो वेस्ट इंडीज़ के सेकंड इनिंग्स में हालात हुए। तो अच्छी बैटिंग की उन्होंने, एंडिंग में जो है वो मतलब अच्छी किस्म की बैटिंग की उन्होंने, जिसकी वजह से जो है वो 136-137 तक का टोटल उन्होंने बनाया। और फिर उसके बाद जो है बैटिंग में इतना इम्प्रेस उन्होंने नहीं कर सके, लेकिन बॉलिंग में जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया, बहुत ही इंक्रेडिबल किस्म की बॉलिंग उनकी तरफ से। और उन्होंने जो है वो जॉनसन चार्ल्स जो है वो पहली बॉल पे आउट हुए। उसके बाद जो है वो निकलस पुरन जो है वो बहुत फंसे रहे थे, उनके जो है 12-14 बॉलों पे उनको जो है बिल्कुल हिलने नहीं दिया। उनके 12-14 बॉल में से 2-3 रन थे, तो उनको जो है बहुत फंसा के रखा पीएनजी के बॉलर्स ने। तो वो जो है काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आए, जो कि हमें पता है उनकी रिसेंट फॉर्म जो है काफ़ी अच्छी चल रही है निकलस पुरन की, लेकिन फिर भी उनको जो है जिस तरीके से फंसाया, तो वो ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग। और उनका एक आउट भी था, जो कि अगर तो रिव्यू ले लेते तो वो और जल्दी आउट हो जाते, लेकिन उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, जिसकी वजह से जो है वो निकलस पुरन जो है बच गए, आउट नहीं हुए। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रेंडन किंग ने काफ़ी अच्छा खेला, वो थोड़ा अटैकिंग मोड में हमें नज़र आ रहे थे। उन्होंने जो काफ़ी अच्छी किस्म की बैटिंग की, वो भी 34 करके आउट हो गए। और फाइट बहुत अच्छी की पीएनजी ने, क्योंकि हमें पता है कि वो इतनी जो है एस्टैब्लिश टीम नहीं है, और जो है लेकिन फिर भी उनकी तरफ से फ़ाइट देखने को मिली, जो कि बहुत अच्छा साइन है, और उनके खुद के लिए बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि उन्होंने जो वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम को, जो कि हमें पता है कि दो दफ़ा की वर्ल्ड कप की चैम्पियन भी है, उनको इतना क्लोज़ लेके गए और उनको जो है फंसाया, तो उनके लिए जो है वो बहुत अच्छा मोमेंट है, बहुत बड़ा मोमेंट है। अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं सके, वो फिनिश नहीं कर सके कुछ मिस्टेक्स की वजह से, वरना तो वो हरा भी सकते थे। तो जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा रही थी, वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही थी, और लग रहा था कि शायद जो है वो अपसेट कर दे, लेकिन फिर ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ ने जो है वो फाइट बैक अच्छा किया और एंडिंग जो है वो फिनिश अच्छा किया, जिसकी वजह से जो है वेस्ट इंडीज़ जीत गई। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज़ की कंफर्टेबल विक्ट्री तो हम एक तरह से कह भी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो अगर इनके खिलाफ ऐसी परफॉर्मेंस है, तो बड़ी टीम्स जो है, जो कि उनके ग्रुप में हमें पता है कि अफगानिस्तान भी है, और अफगानिस्तान कितनी डेंजरस टीम है T20 की हमें पता है। उसके अलावा उनके इसको ग्रुप में जो है वो न्यूजीलैंड भी है। न्यूजीलैंड हमें पता है कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है, कितनी टफ टीम है। तो देखते हैं कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो इस परफॉर्मेंस को जो है वो कैसे इम्प्रूव करते हैं। वो इतनी कॉम्प्रहेंसिव विक्ट्री हम नहीं कह सकते उनकी, जैसी जो है वो उनको जिस तरीके से जीतना चाहिए था उस तरीके से विक्ट्री हमें नहीं देखने को मिली। लेकिन लेट्स सी, फिर भी ऑब्वियसली जो है जीत होती है, और फिर भी कॉन्फिडेंस उनके अंदर ज़रूर आया होगा। और कुछ हम पिच के उसके भी कह सकते हैं, पिच से रिलेटेड भी कह सकते हैं कि पिच भी थोड़ी ऐसी थी जिसमें जो है वो थोड़े बहुत जो है वो बैटिंग थोड़ी फंस रही थी। और तो जो है फिर भी अच्छी जीत वेस्ट इंडीज़ की, और वेस्ट इंडीज़ का कॉन्फिडेंस जो है वो अप हुआ होगा। उनका होम ग्राउंड है, फैंस के लिए जो है वो काफ़ी
एक्साइटेड रहा है कि उनकी होम टीम ने जो है वो विक्ट्री हासिल की। और वेस्ट इंडीज़ के लिए जो है परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। उसके बाद से जिस तरीके से एज अ क्रिकेट फ़ैन जो है हमें दुख रहा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में पता है कितनी बड़ी टीम्स को हरा चुके, कितनी बड़ी टीम है, कितने बड़े बड़े प्लेयर्स उसमें रह चुके हैं रीसेंट टाइम्स में। तो वेस्ट इंडीज़ हमें ये एक्सपेक्टेड नहीं है और चाहते हैं कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो अच्छा परफॉर्म करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आगे हमें सेमीफाइनल्स या फाइनल में हमें देखने को मिले वेस्ट इंडीज़, क्योंकि ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ इस तरीके की टीम है, बहुत ही ख़तरनाक टीम है, स्पेशली T20 की जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की टीम है वो। और उनसे हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सब उनके प्लेयर्स जिस तरीके से, उनकी ओवरऑल टीम जिस तरीके से है, सारे प्लेयर्स जो है वो बहुत क्लासिकल किस्म के प्लेयर्स हैं, सारे मैच विनर प्लेयर हैं और गेम चेंजर्स हैं सारे। तो देखते हैं कि इस मोमेंटम को जो है वेस्ट इंडीज़ जो है वो कैसे कैरी ऑन करता है।